चलिए, तो पिछला एक वीडियो हमने बनाया था ट्रिगोनोमेट्री पे, ठीक है। तो अभी हम फिर स्टार्ट करते हैं और वो वीडियो आप देख सकते हैं, देखिएगा, उसमें थोड़ा सा समझाए हुए हैं और यहाँ हम फार्मूला लिख रहे हैं और फार्मूला के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जहाँ तक कंटिन्यू किया था वहाँ से आगे हम आपको बताते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लंब की बात करें, लंब स्क्वायर की बात करें तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर लंब निकालना होता है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर वही आधार निकालना होगा तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये लिखते हैं। बात समझे। अब हम क्या करते हैं, ये चीज देखिए, इसमें जो है कर्ण से भाग दे देते हैं, कर्ण स्क्वायर से भाग दे देते हैं सब में। कर्ण स्क्वायर से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ये कर्ण खत्म हो गया, कट गया, यहाँ आ गया एक, यहाँ लंब बटा कर्ण आ गया, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये हो गया आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर हो गया, यानी कि आधार बटा कर्ण का स्क्वायर और ये आपका लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये होता है लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और ये कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया आपका आधार बटा कर्ण, यानी कि फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, ये आता है, यहीं से आता है, ठीक है। यहाँ क्या करिए, अब लंब से भाग दे दीजिए, लंब से क्या करिए, लंब स्क्वायर से भाग दे दीजिए, लंब स्क्वायर से भाग दे दीजिएगा आप, ठीक है। तो जब लंब स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी कि इस चीज को उठा के यहाँ डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक, ये हो गया एक, ये हो गया कर्ण स्क्वायर कर्ण बटा लंब का होल स्क्वायर माइनस आधार बटा लंब का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये हो गया कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब क्या होता है, तो देखिए, कर्ण बटा अगर लंब की बात करें तो इसका उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। और आधार बटा लंब होता है टेन थीटा, कॉट थीटा होता है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ 1 हो गया आपका, ठीक है। ये चीज हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करिए, आधार से भाग दे दीजिए, आधार स्क्वायर से भाग दे दीजिए। तो यहाँ भी आधार से भाग दीजिएगा और यहाँ भी आधार से भाग दीजिएगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। बात समझ गए। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ठीक है। उसके बाद अगर कॉसेक की बात करें तो इसका उल्टा होता है कर्ण बटा लंब, और ये सेक की बात करें तो इसका उल्टा होता है लंब बटा आधार। ये ऑलरेडी हम पहले से बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग। तो ये आधार बटा आधार का मतलब एक, ये कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार अभी बताए हुए थे। कर्ण बटा आधार क्या होता है,
तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये निकल के आया आपका, एक फार्मूला ये है, ये है, और एक फार्मूला और इसका बताए हुए थे। इसका फार्मूला था क्या, यानी कि इसको लिखिए यहाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। उसके बाद एक फार्मूला आपका हो गया, क्या फार्मूला? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन ठो फार्मूला आपका यूज होता है, इस फार्मूला का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो है आप ज्यादातर साइन के बारे में ही चर्चा करें तो अच्छा है। बात समझे? आप 10th क्लास में 10th लेवल में हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है, ठीक है, कि आप ज्यादातर साइन के बारे में ही जाने तो अच्छा है। साइन कॉस टेन ये सब तो है, लेकिन केवल साइन के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो और कुछ हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये उधर जाएगा, अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा बराबर की बात करें, तो ये उधर जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये आ जाएगा। बात समझे? अगर बात हम साइन की करें तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। चलिए कुछ और चीज आपको हम बताते हैं। जैसे ये होता है आपका साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, ये चीज हो गया। तो यही चीज यहाँ डाला जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ये अगर बात करें तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, और इसकी बात करें तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। बात समझ रहे हैं? ये हो जाएगा, यानी कि एक टाइप का ये भी फार्मूला आपके लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी चीज होता है। ये तो जरूरी है ही है। ठीक है, ये वाला फार्मूला तो जरूरी है ही। ठीक है, यानी कि ये तीन ठो फार्मूला जरूरी है और ये वाला भी फार्मूला जरूरी है, तो आप इस दोनों फार्मूला को लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चीज और बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे थीटा का मान के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो मान के बारे में चर्चा कैसे होगा, क्या किस तरह से मान निकालते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, ये भी चर्चा हम कर लेते हैं। चलिए अब आपको सिखाते हैं मान निकालना। मान निकालना कैसे संभव है, कैसे आता है, ये चीज आपको हम सिखा देते हैं। ठीक है, चलिए अब सिखाते हैं। साइन जो होता है, साइन वो इधर से चलता है। ठीक है, यानी कि साइन जो होगा वो यहाँ से चलेगा। बात समझ गए? और कॉस जो होगा वो इधर से चलेगा, यानी कि कॉस जो होगा, कॉस थीटा इधर से चलेगा और साइन थीटा इधर से आएगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं ये आप समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए साइन 0 का मान अगर हम बोलते हैं, साइन 0 का मान कितना होगा, तो इधर से आएगा ये। ठीक है, इधर से आएगा। ठीक है, तो यहां से जब यहां तक आएगा तो कितना अंक आएगा, ठीक है, यही देखना है आपको। तो देखिए यहां इधर से चल रहा है, तो जहां है वहां जैसे 0 बोला तो 0 पर रुक जाइए, और 0 के इधर देखना है कि इधर कितना अंक है, 0 के इधर। तो 0 के इधर बताइए कितना अंक है। साइन इधर से चलता है और कॉस जो है इधर से चलता है, तो बताइए यहाँ ये वाला चीज बोला कि 0 बोला, साइन 0 डिग्री, तो यहाँ हम लगा दिए। अब 0 के इधर कितना अंक है, कितना अंक दिख रहा है इधर, इधर कोई अंक दिख रहा है, इधर कोई अंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि 0 अंक है। ठीक है, और यहाँ रूट दे देना है आपको। ठीक है, यहाँ 0 लगाना है और यहाँ रूट दे देना है, और यहाँ बटा में लिखना है 2 अपने आप से,
यानी कि 0 पे रूट लगा देना है, यानी कि ऊपर जो लिखेंगे उसमें रूट लगा देंगे और नीचे 2 दे देंगे, ये अपने मन से। 0 ये रूट से बाहर निकलेगा तो 0, 0/2 का मतलब 0, ठीक है। 0 कुछ भी क्या 0 हो गया, 0 कुछ भी 0 हो गया। तो साइन 0 का मान 0। अब साइन 30 की बात करते हैं, तो साइन 30 की बात करते हैं तो बट्टा में 2 देना ही देना है, बट्टा में 2 हमेशा देना है। अब 30 से इधर देखिए, साइन इधर जाता है, इधर यानी कि इस साइड में चलेगा, तो 30 से इधर चलिए, कै गो अंक मिला आपको, कै गो मिला, 1 ठो। कितना मिला, 1 ठो, यानी कि 1 ठो मिला तो रूट अंडर में 1 लिख दीजिए, ये रूट से बाहर निकालिएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से साइन 45 का मान आपको बता रहा है, साइन 45 से इधर चलना है, 1 का 2 यानी कि √2/2, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको इससे कटाइएगा तो यहाँ आएगा आपका √2, यानी कि 1/√2 आ गया, ठीक है। उसी तरह से साइन 60 की बात करते हैं, तो साइन तो इधर जाता है, तो 1 2 3 ठो अंक है, रूट में 3 लिख दीजिए, अब बटा में 2 देना ही देना है, यानी कि साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब साइन 60 का मान हो गया। अब क्या करेंगे, साइन 90 का बात देखेंगे, साइन 90 का मान निकालेंगे, तो देखिए 90 से इधर कितना अंक, 1 2 3 4, यानी कि रूट अंडर में 4 दे देंगे, बट्टा में 2 दे देंगे। कोई दिक्कत है, ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, ये 2 आएगा, कट जाएगा तो कितना होगा, 1, यानी कि साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि साइन का आपको पता चल गया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो गया। यहाँ तक कोई अगर दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चीज हम बताते हैं। अब अगर बोल दे कि कॉसेक निकालिए, यानी कि कॉसेक, ठीक है, तो कॉसेक निकालना है आपको, तो कॉसेक होता है 1/sin θ, 1 क्या होता है, sin θ। अब इसी तरह से आपको निकालना है, आप तो जानते हैं साइन का मान बैठा लीजिए, और साइन का मान बैठा के इसको इस पे बैठा दीजिएगा। अब जैसे देखिए, अगर यहाँ बोल दिया कि साइन 0 का मान के जगह पे कॉसेक 0 का मान लिखिए, कॉसेक 0 का मान लिखना है, कॉसेक 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0 होता है, 1/0 हो गया, 1/sin तो 1/0, 1/0 कोई भी संख्या बटा 0 रहेगा तो उसका मान इन्फिनिटिव होता है। अगर 0 बट्टा वही कोई संख्या रहे तो 0 होता है, लेकिन कोई संख्या बट्टा 0 इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। ये कोई संख्या बट्टा 0 इन्फिनिटिव होता है, लेकिन ये 0 बट्टा कोई संख्या हो तो वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका कोई संख्या बट्टा 0 का मतलब हो गया इन्फिनिटिव, और cos 0 का मान हो गया इन्फिनिटिव। अब cos 30 की बात करते हैं, cosec 30 की बात करते हैं तो 1 बटा इतना आएगा, यानी कि 1/1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 हो गया, यानी कि cosec 30 का मान हो गया 2। उसके बाद cosec 30, अब cosec 45 की बात करते हैं, cosec 45, तो cosec 45 इसी तरह से 1/1/2 √2 है, ये चला जाएगा और √2 हो जाएगा, cosec 45 हो गया। उसके बाद cosec 60 का मान, तो cosec 60 का मान हो जाएगा कितना, cosec 60 का मान हो जाएगा 1/√3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, ठीक है। और cosec 90 हो जाएगा 1/1 का मतलब 1, यानी कि cosec 90 का मान भी, cosec 90 का मान भी 1 ही होता है, ठीक है।
ये चीज हो गया। कोई दिक्कत है आपको? चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम लोग कॉस की बात करते हैं। कॉस की बात करते हैं, कॉस को भी दिखाते हैं आपको। कॉस जो जाता है वो इधर से जाता है। कॉस जो जाता है, कॉस थीटा जो है इधर से जाता है। तो देखिए, कॉस 0 की बात करते हैं तो 0 यहाँ है और इधर से जा रहा है। तो देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4, आगे है 4 जगह पे जाना होगा उसको। तो √4/2 कर दीजिए, ठीक है। यानी कि ये बाहर निकलेगा 2/2, यानी कि 1 हो गया। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। उसके बाद कॉस 30 की बात करते हैं तो 30 के बाद यहाँ है तो कितना, 1 2 3 जगह है, यानी कि √3/2, यानी कि √3/2 इसका आ गया कॉस 30 का मान। कॉस 30 का मान √3/2 और कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 का मान, अब 45 से आगे देखिए 1 2, यानी कि √2/2, 2 तो लिखना ही है, ऊपर जो आएगा उसको रूट में रख देना है, ठीक है। यानी कि ये अगर कटाते हैं तो √2 हो जाएगा, 1/√2 हो गया, ठीक है। उसी तरह से cos 60 की बात करें, cos 60 की बात अगर हम करते हैं तो 60 देखिए 1 ठो है, एक रूट अंडर में 1 डालिएगा तो 1 ही होगा, अब /2 डालना है तो cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। और cos 90 की बात करें तो 90 से आगे कितना अंक, कोई अंक नहीं, 0/2 यानी कि 0, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। अब हम बात करते हैं सेक का, तो सेक थीटा बराबर होता है उसी तरह से 1/cos थीटा, ये होता है तो बटा में आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें सेक 0 की तो 1/cos है, तो 1/cos के जगह पे 1 हो गया, तो 1 हो गया। बात समझ लिए, ये खत्म। सेक 30 का बात करते हैं, सेक 30 का बात अगर हम करते हैं तो 1/√3/2, ये ऊपर चला जाएगा 2/√3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या चीज, तो सेक 45 की बात करते हैं, सेक 45 डिग्री, तो ये है cos 1/cos होगा 45, तो 1/√2, ये √2 पर चला जाएगा, यानी कि √2 हो गया, ठीक है। अब ये देखते हैं cos 60 का, तो cos 60 का हो जाएगा सेक 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, ये नहीं दिखा, चलिए इसको जो है ऊपर लिख देते हैं। यहाँ जो है सेक 60 डिग्री 1/1/2, ये ऊपर चला जाएगा, तो सेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2। सेक 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, सेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2, सेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2। अब सेक 90 की बात करते हैं, सेक 90 की बात करते हैं तो 1/cos 90 हो जाएगा, ठीक है, 1/cos 90 हो जाएगा। सेक 90 की बात करते हैं तो 1/cos 90, cos 90 का मान 0, और कोई भी संख्या बाई 0, कोई भी संख्या बटा अगर 0 लिखते हैं, 0 बाई कोई संख्या तो 0 होता है, लेकिन कोई संख्या बटा 0 लिखते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो सेक 90 का मान कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। बात समझे। अब हम आपको बताते हैं tan और cot का। tan के लिए क्या करना है, तो tan के लिए फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin, अब sin इधर से आता है, cos इधर से आता है, तो अगर हम बात करें tan 0 डिग्री की, tan 0 का मान, तो tan 0 का मान sin 0 बटा cos 0, sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, क्योंकि 0 के इधर आपको करना क्या है, ये देखिए यहाँ जो है
ये 2 लिख रहे थे, रूट अंडर में लिख रहे थे, यहाँ भी 2 लिख रहे थे, रूट अंडर में लिख रहे थे, ठीक है। तो ये रूट अंडर में लिखना है, ये 2 कट जाएगा। तो आपको केवल अब रूट अंडर वाला चीज ही लिखना है, बाकी चीज को छोड़ देना है। कैसे करना है ये देखिए, यानी कि देखिए साइन के लिए, साइन 0 के लिए इधर से इधर बढ़ेगा, तो इधर कोई अंक नहीं है तो 0 दीजिए। 0/√0/2 नहीं लिखना है, केवल 0 लिखना है। और कॉस के लिए इधर से 1 2 3 4, यानी कि 4 हो गया। 0 कुछ भी 0। tan 30 की बात करते हैं, तो 30 की बात करते हैं तो साइन के लिए कितना, √1। साइन के लिए इधर आएंगे तो √1/2 को नहीं लिखना है, √1 लिख देना है। और यहाँ भी रूट में डालना है कॉस का, तो कॉस 30 1 2 3 √3, ठीक है। तो 1 रूट से बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। उसके बाद tan 45 का बात देखते हैं, तो tan 45 के लिए, तो साइन के लिए इधर 2 गो अंक है तो रूट में 2 ठो, और कॉस के लिए इधर 2 ठो अंक है तो रूट में 2, कट जाएगा तो कितना आएगा 1, यानी कि tan 45 का मान 1 हो गया। tan 60 की बात करें तो 60 के लिए क्या होगा, तो 60 के लिए जो साइन है इधर आएगा 1 2 3, यानी कि रूट अंडर में 3, अब बटा कॉस के लिए, तो 60 के बाद देखिए 1 ठो अंक है तो 1 रूट अंडर में 1 होगा, तो 1 ही निकलेगा तो √3 हो जाएगा। तो tan 60 का मान √3। tan 90 की बात करें